हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ टेक्निकल। दोस्तों, आप लोगों का एक और नई वीडियो में लर्निंग की स्वागत है। इसमें मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेकर के आया हूं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक सी एट स्टॉक का वीडियो बना करके डाला था। मैं आप लोगों को यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पर दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया था, तो मैंने सी8 यहाँ पे रिकमेंड किया था। यहाँ पर ये कर्सर देख रहे हैं आप, कहेंगे तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने यहाँ ट्रेड कर रहा था जब मैंने वीडियो बनाया था, इस जगह में, इस लेवल पे 2300 के रेट में। और आप देखेंगे यहाँ पे इसने कितने का हाई लगाया है, करीब करीब इस पे कर रख देता हूँ मैं 3000। तो यहाँ से 700 पॉइंट का मूव किया है इसने। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक और आज बेहतरीन एक स्टॉक लेकर के आया हूँ, जिसकी हम अभी एनालिसिस करेंगे। उस पे क्या चार्ट पैटर्न बने हुए, कहाँ पे हमें बाई करना है, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे, क्या हमारे टारगेट रहेंगे, सब चीजें मैं भी आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, बने रहे हैं एंड तक। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप लोग कुछ स्मार्ट लोग होते हैं कि जो फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर कर करके देख लेते हैं, तो उनको चीजें समझ में नहीं आती। फिर बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि सर इसका एसएल क्या रहेगा, इसका टारगेट रहेगा। तो भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 6-7 मिनट 8 मिनट का वीडियो होता है तो उसको आप पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों के पास इतना 6-7 मिनट 8 मिनट का टाइम नहीं है, तो फिर आप लोग क्या ही सीखेंगे। तो ठीक है, तो इतनी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के एंड में अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए स्टॉक लगाता हूँ। तो हमारा ये स्टॉक रहेगा SRF। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, ये रहेगा SRF स्टॉक है हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको पहले करेंगे, इसका टाइम फ्रेम बड़ा कर लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमें थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे चीजें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसको वीकली मंथली देखना पड़ता है जब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए, अभी ये है SRF का स्टॉक। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं कैंडल रखता हूँ, जो ये रेड वाली कैंडल बनी हुई है 2021 अक्टूबर में, यानी कि 2021 का अक्टूबर के बाद, और अभी क्या चल रहा है 2024 मार्च। तो तब से इसने एक, मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ अपर साइड में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं इसका कलर कर देता हूँ चेंज। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे हम देखेंगे इसने कितना, इसका लो है 1967, तो हम इसको 2000 पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम ऊपर ही मान के चल रहे हैं, कोई नहीं, चलो ठीक है, 2000 हम इसको नीचे की साइड में पकड़ लेते हैं। और अपर साइड में ये दिखा रहा है कि 2760, तो जो हम नीचे हमने डाउन करा था, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको, हम 2800 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2000 यानी कि ये 2800 800 पॉइंट। ठीक है, तो ये 800 पॉइंट की रेंज में 2021 के अक्टूबर से ये यहीं पे मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, इतना टाइम टाइम बिता रहा है। और जब यहाँ से इसने, आप देखेंगे 2020 में जो यहाँ से इसने रैली दिखाई थी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ताकि क्लियर दिखाई दे। 2020 में यहाँ से इसने जब ये रैली दिखाई थी, तो इसके ये ट्रेड कर रहा था यहाँ पे 800 रुपये। तो इसने, आप देखेंगे कि मंथली चार्ट में दो साल के अंदर में इसने 800 रुपये से ये स्टॉक 2800 रुपये का हो गया। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी रैली दिखाने के बाद इसने 2000 पॉइंट की यहाँ से रैली दिखाई। 2000 पॉइंट की रैली दिखाने के बाद भाई तो लाजमी है कि यहाँ से दो साल में 2000 पॉइंट इसने दिखा दिया। तो उसके बाद ये अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा अच्छे से। और यहाँ पर अगर मैं एक, यहाँ पर एक ये खड़ा कर दूं ऐसे पोल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नीला कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये यहाँ पे एक, मतलब एक जोन भी बनाया है इसने, जो इतने टाइम से यहाँ पे तीन तीन साल से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 21 के बाद से। और प्लस में एक इसने फ्लैग पैटर्न भी बनाया है। अगर हम इसकी यहाँ फ्लैग की बात करेंगे, इसके पैटर्न की, तो यही डंडा हम यहाँ से अगर इसको हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, डन। तो भाई इसका सबसे पहला टारगेट तो हमारा क्या रहेगा, नोट कर लेना इसको। ठीक है, मैं आपको लोगों का भी स्टॉप लॉस भी बताऊंगा और इसका पूरा कंप्लीटली टारगेट भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा यहाँ से, यहाँ पे हम इसको 2800 पे बाई करेंगे,
तो 3600 का सबसे पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, जितनी ये रेंज बनी हुई है यही हमारा सबसे पहला टारगेट है। तो यहाँ पे 3600 में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 3600, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा 3600। और जब यहाँ देखो 3600 जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि 3600 की हो भी देखो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता हो, ऐसा होगा ही नहीं, मेरे को नहीं पता, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। पहले तो ये 3600 जाएगा यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, फिर ये यहाँ पे डाउन आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा। और अगर ये इस तरीके की कंडीशन नहीं बनाता है तो ये क्या करेगा, यहां पर आकर के 3600 के पास कंसोलिडेट करेगा। जैसे कि ये रैली दिखाने के बाद इसने यहां पर किया है कंटिन्यू, यहां से एक जर्नी दिखाई 2000 पॉइंट की कंसोलिडेट, तो हो सकता है कि ये यहां से भी ये आप ब्रेकआउट देने के बाद ये रैली दिखाएं मैं 800 पॉइंट की, जो कि ये रेंज बनी हुई है, फर्स्ट हमारा टारगेट यही रहेगा, और यहां पर आकर के कंसोलिडेट करे। मतलब हो सकता है भाई ये 4 वीक करे, 6 वीक करे, 10 वीक करे, अब यहाँ देखिए 3 साल से ये सो रहा है यहाँ पे, तो वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। हो सकता है 2-3 महीने 4 महीने यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद ये एक दोबारा रैली दिखाएगा, तो हमारा ये जो पोल है ना यही हमारा टारगेट है, फिर 4200-4300 इसका टारगेट रहेगा एसआरएफ का, ठीक है। अभी तो ये इस जोन के अंदर में ये चीजें थोड़ा मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए अभी हम इसको हम कर देते हैं वीकली चार्ट, ठीक है, ये हमने इसका कर दिया वीकली चार्ट। अगर किसी को पोजीशन बनानी रहेगी तो भाई जो ये इसने इतने टाइम निकालने की कोशिश नहीं करी ना, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, यहाँ से ये डाउन आया, ओके, फिर ये यहाँ से ऊपर गया, फिर इसी लेवल को इसने टेस्ट किया, फिर यहाँ से ये डाउन आया, फिर यहाँ से ये अपसाइड गया, फिर अगेन डाउन। मैं कलर इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये थोड़ी ये यहां पर अगर हम एक ट्रेड लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे तो अब ये ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है। ये देखिए अब मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो अगर ये 2600 को ब्रेक करता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं, पर इस केस में जब तक ये इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करेगा ना, वीकली एक कैंडल, वीकली जब हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे, जब तक वीकली एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करके ट्रेड नहीं करता, जो भी कैंडल क्लोज होगी जब तक हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। अगर किसी को मैं अगर देखो मैं 2600 के ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं इसके अंदर अपनी फ्यूचर में पोजीशन बना लूंगा। कैश में अगर मेरे को 50 क्वांटिटी लेनी होगी मैं ले लूंगा, बाकी मैं इसमें फ्यूचर में अपनी मैं पोजीशन इसके अंदर में बना लूंगा, ठीक है। 1 मिनट ये चार्ट ही भाग गया था, ठीक है। तो अगर जब यहां से ब्रेकआउट देगा तो हमारा स्टॉप लॉस 2600 के नीचे का हम लगाएंगे, 2600 के नीचे का। देखो भाई टारगेट जब इतना बड़ा है तो सिंपल सी बात है स्टॉप लॉस भी आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, और उसके अंदर में आप लोगों को अपना रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपना पोजीशन साइजिंग जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, और भाई अपनी भी एनालिसिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। जब आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी। मैं एक बार इन चीजों को हटा देता हूं, ये जो मैंने लाइनें लगाई थी, 1 मिनट। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते देखते आ ही गए हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरीके के आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक लेकर के आऊँगा, ठीक है, जिससे कि आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर हो सकता है यहाँ से एक बार यहाँ पे डाउन आए हल्का सा 2400 के पास में, फिर इसको ये चेक कर मतलब यहाँ से इसको 2600 को ब्रेकआउट दे, तो मतलब जैसी भी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रेड करेंगे। बाकी बहुत बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर में, बहुत बेहतरीन एक फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है और एक रेंज भी बनी हुई है 800 पॉइंट की, तो बहुत जबरदस्त है मेरे हिसाब से ये स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सब पोजीशन बनाएंगे अपने हिसाब से बनाना। तो दोस्तों और मैं आप लोगों के लिए 1-2 दिन में मैं संडे तक एक स्टॉक की और वीडियो बना करके डालूंगा, प्लीज़ उसको भी आप देखिएगा, और C8 की वीडियो नहीं देखे तो उसको जा करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बाय।